डॉक्टर साहब, आप गजा के हवाले से बात कर रहे थे, क्या जो ट्रंप लाइन और जो मुआहदा अपनी जगह बरकरार है अभी भी? जी, मैं उससे पहले ज़रा ये एक और मैंने आपसे कहा ना कि सारे मुल्क इस वक्त ये सोच रहे हैं कि एक मिनट, ये कैसे आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे चलना है, दुनिया कैसे आगे मूव करेगी, नया सिस्टम, जंगें, न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट कुछ और हैं, मिसाइल टेस्ट कुछ और हैं, वो किस तरह जाएगा वहाँ। इसी दौरान आपने देखा नहीं, 10 साल जो एग्रीमेंट है इसका कुछ अभी तक कुछ भी नहीं पता कि कैसे होगा क्या, और ये जो है वो फिर क्वाड का क्या बना, किसका क्या बना। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, इतना बड़ा 10 साल मुआहदा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान होना चाहिए था। ये तो किसी और मुल्क के साथ इस तरह का मुआहदा हुआ ही नहीं है। तो बहरहाल, लेकिन ये है कि उससे कहते नज़र थोड़ी देर पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ लेबर जो है अमेरिका का, उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया है। ये कोई अच्छा खासा लंबा इश्तिहार है और उसमें ये उन्होंने लगाया था, अमेरिकन ड्रीम बिलोंग्स टू अमेरिकन पीपल, द प्रोसेस इज इन प्लेस एंड मिशन इज सेट, प्रोजेक्ट फायरवॉल विल रिस्टोर द अमेरिकन ड्रीम बाय इंश्योरिंग अमेरिकन जॉब्स टू गो टू अमेरिकन फर्स्ट। अच्छा, अब ये जो है ना, ये और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि यन अमेरिकन हैव हैड द ड्रीम स्टोलन फ्रॉम देम, a job have been replaced by the foreign workers due to rampant abuse of H-1B visa। अब जो सेक्रेटरी उनके हैं उनके अंडर और जो प्रेसिडेंट ट्रंप के अंडर जो है ये कंपनीज अकाउंटेबल कर रहे हैं जो कि एब्यूज़ कर रही हैं और रिकैप्चर कर रहे हैं अमेरिकन ड्रीम्स और अमेरिकन पीपल। फिर उन्होंने एक इश्तिहार चला दिए, उसमें वो 1950 की फुटेज है और उसमें लोग गाड़ियाँ और घर बना रहे हैं और बड़े खुशहाल घूम रहे हैं और जनाब वो फैमिलीज़ रह रही हैं और जनाब कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा जब H-1B वीज़े का नंबर आता है तो वो इंडिया का उसमें जिक्र करते हैं ख़ास तौर पे, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को दिखाते हैं कि उन्होंने जो दोबारा कर दिया, ये कर दिया, गोल्डन एज आ गई, और ये अच्छा लंबा इश्तिहार बना के H-1B वीज़ा, फायरवॉल और ये सारा उन्होंने बना के, तो लेकिन इंडिया का उसको जिक्र है इसमें तो इंडिया। अच्छा, अब इशू ये है सारा कि ये बात जो है ये कई मुल्कों को पता होनी चाहिए कि मैं इस वक्त इंडिया या अमेरिका या बाकी किसी मुल्क के तनाज़ुर में बात नहीं कर रहा। इस दुनिया के कई बड़े मुल्क, माजी की एम्पायर्स और आज की सुपर पावर्स, चाइना को थोड़ा अलग कर दें इसमें से, चाइना को इसमें से अलग, चाइना को निकाल दें, चाइना को बिल्कुल निकाल दें। टेक्नोलॉजी वगैरह शायद किसी वक्त में आई हो लेकिन बाकी उससे ज़्यादा नहीं। जितनी एम्पायर्स माजी में बनी हैं और अब भी जितनी सुपर पावर्स बनी हैं पिछले चंद सदियों में, दिहाइयों में, चंद दिहाइयों में कम से, सोवियत यूनियन को भी निकाल दें, लेकिन बाकी जो मुल्क हैं उनकी तरक्की में, चाहे वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप के बेशुमार मुल्क हो, उनकी तरक्की में इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। इमिग्रेंट्स ना आते वो तरक्की नहीं कर पाते थे, तरक्की कर ही नहीं सकते थे। आपका क्या ख्याल है, ये मशरिक़ वस्ता के मुल्कों में जो बड़ी बड़ी इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, इसमें कोई पाकिस्तानियों का या भारतीयों का या बांग्लादेश या श्रीलंका या अफ़गान या बाकी मुल्कों या फ़िलिपींस, इन लोगों का रोल नहीं है, इन्हीं का रोल है। अब वो बन गए तो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि रोल तो इन्हीं का है। इसी तरह अमेरिका में, मैं ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, अभी मैं चंद महीने साल, अब वाशिंगटन में जाएं ज़रा, मैं उसमें कहा था ना, गत्ते के कागज़ों में वो पड़े होते हैं पी के, काम नहीं करते, बहुत से लोग उनके काम भी करते हैं, लेकिन मुझे आज तक कोई, ये यूरोप में तो अलग एक्सपीरियंसेस, अपने मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। यूरोप में तो ये इमिग्रेंट्स के बाद ये शुरू हो गया ना, इमिग्रेशन के बाद कि ये जगह जगह आपको पड़े नज़र आते हैं लोग सड़कों पे, कहीं यूक्रेन के, कहीं सोमालिया के, कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अजीब इमिग्रेशन कहीं और चली गई, सीरिया, लीबिया, इधर उधर सोमालिया, वो तो अजीब हो गई सूरत। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ उससे पहले से, उससे पहले आप चले जाएँ, यानी आज से आप 10, 12, 15 साल पहले चले जाएँ, तो उस वक्त से लेके अभी तक आप ज़रा टाइम्स स्क्वायर में जाएँ, आप वाशिंगटन DC में जाएँ,
आप वो गत्तों में वो एक कुत्ता रखा हुआ है पास, एक वो रखा हुआ है जिसमें सिक्के फेंकने, उधर ही रहते हैं होमलेस, अजीब हुलिया, और वो जनाब उधर ही पड़े होते हैं, वो काम ही नहीं करते। वो काम, अच्छा सामने आपको नज़र आएगा एक रेस्टोरेंट, वो किसी श्रीलंकन का है, सामने दूसरा नज़र आएगा एक जो है वो कोई होटल है या कोई और कोई ग्रोसरी शॉप है, वो इंडियन की नज़र आएगी। उधर कैब ड्राइवर्स हैं, पाकिस्तानी हैं, उधर होटल है जनाब, उसमें वो काम फिलिपिनो काम कर रहे हैं, सारी तरक्की में, वाइट कॉलर जॉब्स में, इवन ये जो भी टेक का सारा। अब इनको ये पता नहीं क्या सूझी हुई है कि इनका ख्याल है कि शायद ये सारा काम इन्होंने किया है। ऐसा नहीं है ये ऐसा नहीं है। ये चाइना ने अपने लोगों को रखे बनाया। टेक्नोलॉजीज वगैरह भी वो बाहर से नहीं आ रही, उनके अपना फायरवॉल सिस्टम है। आप ये फेसबुक जाके चाइना में करें, आप नहीं कर सकते, कोई डेटा नहीं है। चाइना के पास पूरी दुनिया का डेटा है, उनका डेटा किसी के पास नहीं है। इशू ये है कि वो इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होता है। और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा क्यों नहीं उनसे आज तक? ये तो खुल के कहने वाली बात है ना कि आप H1B वीजे अब आपने मिलना ही नहीं है। अच्छा उन्होंने कहा ये 10 साल हो जाएगा, 10 साल साइन हो गया, अच्छा जी क्या हो गया? असल इशू जो है वो ये है कि आप कैसे F-35 खरीदेंगे उनसे? डिफेंस अगर उन्होंने देना है तो आप F-35 बेचेंगे वो आपको। अगर उन्होंने जापान से 550 बिलियन इन्वेस्ट करवाए हैं तो वो आपसे क्या कितने बिलियन इन्वेस्ट करवाएंगे, आपको F-35 भेजेंगे चाइना के? ये इश्यूज इनको रिजॉल्व करने हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। ये इससे इधर उधर जाना मुमकिन नहीं है। जो मैं आपसे बार बार बात कह रहा हूँ ना, उधर H1B वीजे पे बात करें, ये बात करेंगे ही नहीं तो आगे कैसे होगी कि यार वो मैं बात करूंगा तो पाकिस्तान का जिक्र आ जाएगा, 7 जहाज गिरे तो इसलिए बात ही ना करो। यार ये क्या बात है? अच्छा तो अब ये एक मामला, ये उन्होंने चार्ज चलाना शुरू कर दिए वो सही। आप जरा देखिए अंदर कितनी है अभी भी रेसिज्म कहें या जो भी कहें, वो बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये है कि हमारे लोगों को नजर ही कुछ नहीं आता उधर उनके अलावा कि उधर से ही होगा जो कुछ होगा, बाकी तो करना ही नहीं। अपने इलाके में हमने लड़ते रहना है और इधर आपस में सार्क नहीं बनानी, हमने कुछ भी हो जाए सार्क नहीं बनानी। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हमने साथ मतलब हमने वो देखना है कि कोई बाहर से आके, ये अजीब व गरीब किस्म का ना एक नज़रिया है। और इसमें अब ये देखें कि गजा में क्या हुआ आज। उनके जो अमेरिकन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ हैं जनरल डैन केन आज पहुंचे हैं इसराइल, और वो गए हैं वही जो उनका सेंटर बना है, कमांड सेंटर किद गायब है, वहाँ का दौरा किया। इसराइल के फौजियों को उन्होंने साथ बुला लिए, सारे उनसे मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा ये जो डैन केन है ना चेयरमैन जॉइंट, ये वो हैं जो इस साल फरवरी में जिनको ट्रंप लाए थे। ट्रंप बड़ा पसंद करते हैं। ट्रंप कहते हैं वो मैं इराक गया था तो मुझे मिले थे, एक नौजवान मिला था, एक सिपाही फौज मिला। ये कभी फौज स्टार नहीं बने, रिटायर हो चुके थे वापस आके, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं उसने मुझे ये कहा था कि ये मैं दाइश के खिलाफ जंग जीतूंगा, तो बड़ा हौसला मिला था मुझे और बाकी लोग डरा रहे थे मुझे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप पसंद करते हैं। इन्होंने वहाँ दौरा किया और सीज़ फायर अपनी जगह मौजूद है, और इन्होंने दौरा किया है और सीज़ फायर मौजूद है, और वहाँ पे बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं आज। ये हेरिदी ज्यूज़ के हेरिदी ज्यूज़ जो हैं, जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं। अच्छा ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो 14% यहूदी हैं पूरी दुनिया के, और अक्सरियत जो है वो 3 लाख आज वहाँ पे यरूशलेम में, और पूरा इसराइल बंद किया हुआ उन्होंने हेरिदी ज्यूज़ ने। हेरिदी ज्यूज़ जो है, ये हेरिदी लफ्ज़ वहाँ से निकला है कि खुदा से डरना। ये यहूदियत की एक अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स इंतहा पसंद तबका है। ये उसमें एक्सट्रीम सेहुनी नहीं है, ये उससे अलग तबका है। सेहुनियों से पहले से ये यूरोप में, इसलिए यूरोप में ये हेरिदी मूवमेंट शुरू हुई थी 19वीं सदी में, और ये ज़ायनिस्ट के साथ इनको ना मिला है, ये अलग है। ये कहते हैं कि जो जदीदियत है, यानी जो मॉडर्नाइजेशन है, वो यहूदी मज़हब के ख़िलाफ़ है। इंटरनेट भी, मीडिया भी, टीवी भी, रेडियो भी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये गुनाह हैं। तो इनसे दूर रहना है हमें, और इनकी ख़ास, और अच्छा इनको फिर इसी वजह से फौज में जाने
की इनको वो है कि फ़ौज में आप ना जाएं क्योंकि ये इबादत करते रहते हैं। इनका ख़ास ड्रेस होता है, कोट और हैट, लॉन्ग कोट और साथ उसके वाइट शर्ट, ख़ास इनका एक ड्रेस होता है। इनकी ख़वातीन जो है वो आप इनकी बहुत सारी ख़वातीन, मैं मिला हूँ हरीदी लोगों से, इनकी बहुत सारी ख़वातीन हिजाब करती हैं, इनकी ख़वातीन हिजाब करती हैं। तो मैं पहली दफ़ा तो मैं सोचा ये मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कही यार ये किसी जगह पे मैंने कही हरीदी, फर्स्ट टाइम ना, मुझे नहीं इल्म था, मैं अपनी कम अकली, जाहिर है कि अभी भी हम कम अकल ही हैं, उस वक्त मतलब मैंने कहा यार हरीदी जो है ये, उन्होंने कहा जो बिल्कुल निकाब करती है। मैंने कहा मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि ये भी बिल्कुल वैसे ही निकाब करते हैं जिस तरह के आप मुसलमान निकाब करते हैं, बिल्कुल मुझ और ये हरीदी जो है ये जो है ये निकाब करती हैं। अच्छा, अब हरीदी जो है इनको चूँकि छूट है कि उन्होंने फ़ौज में ही जाना है, फिर खिदमत, लेकिन हरीदी फैमिली में तो निकाब है, हिजाब कह लेने का। अच्छा एनीवे, तो अब उनको ये छूट है कि उन्होंने फ़ौज में नहीं जाना। अब उन पर रूल एक पास हो गया कि उन्होंने फ़ौज में जाना है, वो सड़कों में निकले हुए हैं, ये हरीदी निकले हुए हैं सड़कों पर और मुजाहरा हो रहा है। और आज वो जो बाकियात हैं वो सारी वापस हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा और वो सीज़ फायर अपनी जगह बरकरार है। ट्रम्प वापस जाएंगे, पूछेंगे सीज़ फायर की ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, कैसे। खबर इसमें ये है, आज की खबर जी, एक तो ये कि तुर्की में इजलास हो रहा है फॉरेन मिनिस्टर्स का, ये 2 रियासती हलकों आ गया और ट्रम्प प्लान को कैसे, ये पीर के दिन सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वहाँ जमा हो रहे हैं तुर्की में। दूसरा ये है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेतन्याहू की वो दरख्वास्त रद्दी की टोकरी में डाल दी है कि तुर्क फौज नहीं होगी गजा में, तुर्क फौज होगी। ये मैसेज दे दी है नेतन्याहू को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर।